सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है संस्कृत का। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अभी हम हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर के लिखिए। पहला प्रश्न है लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एक वचनम रूपम अस्ति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे लतायाम। दूसरा है नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचनम रूपम अस्ति, यानी कि नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे नदीम। बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा, बालकस्य, तो यहाँ पर हम दे वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है मुनि शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम रूपम अस्ति। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बनेगा यहाँ पर मुनयः, इसको हम राइट करेंगे। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। नीचे लिखे पदों में अव्यय पद है अहम, तत्र, गच्छति, ग्रामम, इसमें अव्यय पद है तत्र। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। नीचे लिखे पदों में अव्यय शब्द नहीं है। बालक, तत्र, सर्वत्र, अत्र, तो बालक जो शब्द है वो अव्यय पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको राइट कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है उचित विकल्प चुनकर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है गम धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन से रूपम अस्ति। गम धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा गच्छति या गच्छामि, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गच्छामि, ये वाला रूप राइट कर देंगे। इसके बाद दूसरा है पट धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा अपठत। रिक्त स्थान में हम लिख देंगे अपठत। इसके बाद तीसरा है अभवत इत्यस्मिन् पदे अस्ति। अभवत में कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष या उत्तम, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्रथम पुरुष। अभवत शब्द में प्रथम पुरुष है। पठति, इसमें वचन है, एक वचन है द्विवचन, तो पठति में ती है, यानी कि यहाँ पर एक वचन है, रिक्त स्थान में हम एक वचन लिख देंगे। अनु उपसर्ग उदाहरण, अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुगच्छति या अवगच्छति, तो यहाँ पर देखिए अनुपसर्ग लिखा है अनुगच्छति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुगच्छति। पराजयते पदे उपसर्ग अस्ति। पराजयते में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर है छात्रों परा उपसर्ग, तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे परा उपसर्ग। प्रश्न नंबर 3 शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और गलत के सामने न लिखना है। पहला है देवेंद्र है इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। देवेंद्र में गुण संधि है, सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिखेंगे। मनः रंजन, इस पद में विसर्ग संधि है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी आम लिखेंगे। हिमालय, इस पद में विसर्ग संधि है, नहीं है, हिमालय में दीर्घ संधि है, गलत है, तो यहाँ पर न लिखेंगे। चोराद भयम, इस पद में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम आम लिख देंगे। सप्तदिनम, इस पद में द्विगु समास है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर भी हम आम लिखेंगे। रोग मुक्त इत्यस्मिन् पदे द्विगु समासः अस्ति। रोग मुक्त में द्विगु समास है, नहीं है, गलत है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है उचित युग्म मेलनम कुरुत। उचित जोड़ी मिलाइए। पहला है गंतुम, इसको हमें मिलाना है तुमुन प्रत्यय से, यानी गंतुम जो पद है इसमें तुमुन प्रत्यय है। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होती, वचने से मिला देंगे। बाला, इसमें कौन सा प्रत्यय है, टाप, इससे मिला देंगे। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालिका। गम धन कत्वा को मिलाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा गत्वा। वणिक पुत्रस्य नाम किम जीर्ण धनः, ये त्रुटि हो गई, त्रिणी धन लिखा है, सही है जीर्ण धन। बनिए के पुत्र का नाम था जीर्ण धन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कृष्ण सर्प, इसमें विशेषण पद क्या है, कृष्ण, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे कृष्ण। खिन्न बालः, इसमें विशेष्य पद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बालः। सूर्य, इसका पर्यायवाची पद हम लिखेंगे भानु लिख सकते हैं, दिवाकर लिख सकते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची पद हम यहाँ पर लिख देंगे वाणी। आदि का विलोम पद लिख देंगे अनादि। सुख का विलोम पद हम लिखेंगे दुख। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 से 10 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं और एक वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। 11 है रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए कोई 2। वन वृक्षाः, इसको हटाकर हम जोड़ देंगे के, तो प्रश्न बनेगा के निर्विवेकम चिंत्यन्ते और अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ देंगे। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा ग्रामे का स्त्री अवसत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 है, किसने किससे कहा मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था स्वर्ण काक ने। और किससे कहा था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बालिका, यानी कि बालिका से कहा था। पुत्री की ना अहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, ऐसा कहा था देवेश नाम के कुंभकार ने। और किससे कहा था? मल्लिका से बोला था। दो ही हमें करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए, वाच्य परिवर्तन करना है। सह पठती, इसका वाच्य परिवर्तन होगा तेन पठयते। रामः विद्यालयम गच्छति, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रामेण विद्यालयम और गम्यते। इसके बाद प्रश्न 14 में पूछा है, प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोक को छोड़कर कोई एक सुभाषित लिखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध करके लिए लिखिए। अहम गच्छसि, इसका यहाँ पर हो जाएगा अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। श्री गणेशम नमः का यहाँ पर हो जाएगा नमः के योग में गणेश में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो श्री गणेशाय नमः। अहम नाम माधवः, यहाँ पर हो जाएगा मम नाम माधवः। प्रश्न नंबर 16 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का है क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है। 4 प्रश्न यहाँ पर आपको हल करना है। यत्नेन संरक्षित, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे वृत्तम, यत्नेन संरक्षित। कुंभकारः रचयति, कुंभकार बनाता है। घटम मनः भवति, मन कैसा होता है, किससे निर्मित होता है? अन्नमयः। धर्मो रक्षति, यहाँ पर आ जाएगा रक्षितः। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है घटना क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर जो घटना लिखी है उसको क्रमानुसार लिखना है। सबसे पहले ये वाली लाइन लिख देंगे, प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन और वृद्ध बुढ़िया रहती थी, पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर देखिए, एको विचित्र काक समूढ़ीय तस्या समीपम अगच्छत, एक विचित्र कौवा उड़ करके वहाँ आता है। सा प्रार्थयति तंडुलान माँ भक्षये, तीसरे नंबर पे आएगी और चौथे नंबर पर हम इसको लिख देंगे। प्रश्न नंबर 18 में है, गद्यांश के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखना है। स्वर्ण काकस्य रहस्यम का ज्ञातवती, स्वर्ण कौवे के रहस्य को कौन जान गई? तो यहाँ पर हम लिख देंगे लुब्धा एका लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। भो नीच काकः इति का प्रोवाच, अरे नीच कौवे ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लुब्धा बालिका, का की जगह। तया स्वसुतः कथम नियुक्ता, उसने अपनी पुत्री को कहाँ पर नियुक्त कर दिया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। इसके बाद अगला प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न है, अतः एव के प्रकृति रक्षणीयः, इसलिए किसके द्वारा प्रकृति की रक्षा करना चाहिए? यहाँ पर लिखा है अस्माभि, के की जगह अस्माभि जोड़ देंगे। अतः एव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया। प्राचीन काले ऋषियों कुत्र निवसन्ति, प्राचीन समय में ऋषि कहाँ रहते थे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राचीन समय ऋषि वने निवसन्ति, यहाँ पर लिखा है जंगल में रहते थे। ददति इत्यस्य पदस्य लकार पुरुषम वचनम च लिखत, ददति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है जिसमें पद्यांशों को हल करना है। देखिए पहला पद्यांश है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रधानेन, केन की जगह। कुत्र दरिद्रता न भवेत, यहाँ पर हम जोड़ देंगे वचने, कुत्र की जगह। वक्तव्यम इति पद कह प्रत्यय अस्ति, तो वक्तव्य में यहाँ पर हम लिख देंगे तव्यत प्रत्यय। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किनको नहीं खाते हैं? यहाँ हम जोड़ देंगे फलानी। के खलु सस्यम नादन्ति, के की जगह यहाँ पर हम जोड़ देंगे वारिवाहा। और सताम विभुत है किमर्थम, सज्जन किस लिए होते हैं? परोपकाराय, किमर्थम की जगह हम जोड़ देंगे परोपकाराय। यहाँ पर नाट्यांश है, मल्लिका पूजार्थं सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र की जगह काशी विश्वनाथ मंदिरम। कस्या दुग्ध दोहनम परिपालिये, किसका दूध दोहने का पालन करना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे
धेनुः। मल्लिका कदा प्रत्यागमिष्यति, मल्लिका वापस कब आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कदा की जगह सप्ताहांते। सिक्ता भी सेतु निर्माणम कह करोति, बालू की रेत से पुलिये का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुषः। का भी सेतु करिष्यति, किसके द्वारा पुलिया बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिक्ताभिः। तपोदत्त किम उक्तवान, तपोदत्त ने क्या कहा। तो यहाँ से हम लिख देंगे तपोदत्तः साधु साधु आंजनेयम परिक्रामसि। इस अंत में प्रश्न नंबर 21 में अपठित गद्यांश है और ये 4 नंबर का है। कुत्र जनाः सुखम इच्छन्ति, कहाँ पर मनुष्य सुख चाहते हैं। तो यहाँ पर कुत्र की जगह संसारे जोड़ देंगे। संसारे जनाः सुखम इच्छन्ति, काभ्याम प्राप्तम धनम विनाशक्रम भवति, किसके द्वारा प्राप्त किया गया धन विनाश कारक होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौर्येण कपटेन च प्राप्तम धनम विनाशकरम भवति। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तविक सुख कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यत्र संतोषे तत्रैव वस्तुतः सुखम। यहाँ से यहाँ तक यत्र संतोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम। कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, धन उपार्जन की आवश्यकता किस लिए होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धनोपार्जन से आवश्यकता भवति यस्य पार्श्वे धनम भवति सह सुखेन शेते, सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 22 से अपने प्राचार्य जी के लिए सिर दर्द होने के कारण 3 दिन का अवकाश का एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए। या फिर आप अपनी बहन के विवाह में आमंत्रण के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं। 4 नंबर का है और अंत में आपको किन्हीं भी एक विषय में निबंध लिखना है। संस्कृत भाषा का महत्व भी आपको लिखवाया है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये निबंध मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ छात्रों आपने आज का पेपर बहुत अच्छे तरह से हल किया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।